अगर आप एक एसईओ एजेंसी ओनर हो, आप एक फ्रीलांसर हो या फिर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो है उनके ऊपर काम कर रहे हो, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि भाई कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है हर एक इंडिविजुअल जो है प्रोजेक्ट के लिए कीवर्ड रिसर्च करना, देन उसके बाद जो है उसके ऊपर कंटेंट लिखना। इसके अंदर हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। सो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अगर आप हैंडल कर रहे हो तो किस तरीके से ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हो। और इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एआई एजेंट कीवा का, जिसकी मदद से बेसिकली क्या है कि हमारा जो कीवर्ड रिसर्च है हम उसको बेटर परफॉर्म कर पाएंगे और अपना जो सर्च कंसोल है उसको कनेक्ट करने के बाद हमारे जो हिडन कीवर्ड्स हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, हम उसको किस तरीके से फाइंड करेंगे, हम इस चीज को भी देखेंगे। और कंटेंट इस तरीके से लिखेंगे कि जो एक्चुअली में आपका जो एलएलएम्स होता है उसके अंदर विजिबिलिटी को बढ़ाए। क्योंकि आजकल क्या होता है कि हमारे जो क्लाइंट है भाई, इनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि एलएलएम्स के अक्रॉस भी भाई विजिबिलिटी हमारी इंक्रीज करनी है। यानी कि हमारा चैट जीपीटी होगा, जेमिनी हो गया, क्लॉड हो गया, इसके अंदर भी हमारी रैंक आनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी। पहली बार चैनल पे आओ, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप पर्सनली मुझसे एसईओ सीखना चाहते हो या फिर आपका कोई ब्रांड है भाई उसको ग्रो करना चाहते हो, ऐड चलाना चाहते हो, नीचे मेरा नंबर दिख जाएगा, यहां से कनेक्ट कर सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मान लो ये हमारा एक कीवर्ड रिसर्च है, ये मैंने लाइक एक क्लाइंट के लिए करा है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो इतने सारे कीवर्ड निकालने में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा जो है लाइक रिसर्च करना पड़ता है, जब जाके इस तरीके से शीट बनती है। एक एक जो है लाइक वॉल्यूम को देखना पड़ता है, कंपटीशन देखना पड़ता है, इंटेंट देखना पड़ता है, लाइक बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको कंसिडर करना पड़ता है और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और ये मान के चलिए कि मुट्ठी भर हमारे पेज है उनके लिए मैंने करा है। अगर हमारे ऐसे ही मान के चलिए 10 क्लाइंट हैं और हमें कितने सारे कीवर्ड निकालने पड़ेंगे, कितना ज़्यादा टाइम जो है हमारा वेस्ट हो जाएगा। सिमिलरली क्या है कि मान के चलो कि एक दूसरा क्लाइंट है, उसके लिए हमने कीवर्ड सर्च करी है और हम इसके लिए अपने कीवर्ड निकाल रहे हैं। तो बहुत सारे कीवर्ड हैं, उतना जितना कीवर्ड होगा उतना ज़्यादा लाइक रिसर्च करना पड़ता, उतना ज़्यादा टाइम बढ़ जाता है। मानो ये कीवर्ड है जिसके ऊपर मुझे रैंक करना है, तो ऑलरेडी है ना, ये देखो ये कीवर्ड रिसर्च का ना ये वीडियो है। आपको पता है कि इसमें लाइक जिसने भी देखा होगा मैंने बताया हुआ है कि बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है कीवर्ड रिसर्च, बहुत ज़्यादा केयरफुली करना पड़ता है आपकी एसईओ कैंपेन की सक्सेस के लिए। और इसके अंदर ना टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि अगर गलत कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया तो लाइक पूरा एसईओ का जो गेम है वो बिगड़ जाएगा। जो इंटेंडेड रिजल्ट हैं जो आप चाहते हो वो कभी नहीं मिलते। सो मान लो हमने इसको सर्च करा, हमें यहाँ पे जो है एक एक डोमेन की अथॉरिटी जो है उसको चेक करना होता है, कंटेंट बेसिकली हमें चेक करना होता है, एज चेक करनी होती है, भाई कितना पुराना कंटेंट है, बैकलिंक्स चेक करने पड़ते हैं। ये सारा चेक करने में देन उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हम जाएंगे अपने एचरेफ या सेमरश के अंदर और वहाँ पे जाके हमें वैलिडेशन करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है एक भी कीवर्ड निकालने के लिए। सो भाई अब आता है पिक्चर में हमारा जो एक एआई एजेंट है, कीवा। अब देखिए बेसिकली कीवा करता क्या है, ये जो हमारा पूरा प्रोसेस होता है ना इसको पूरा ऑटोमेट कर देता है। तो यहाँ पे एक जस्ट एक रफ आइडिया दिखाता हूँ, उसके बाद डायरेक्टली हम डैशबोर्ड पे जाएंगे और एक एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो कीवर्ड रिसर्च में हमें टाइम लगता है, इंटेंट वगैरह जो है उसकी बेसिकली आपको एक्सपर्टीज होनी चाहिए। अगर कोई लाइक नया जो है हायरी है वो इसको काम को अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। और ये वाली जो चीज़ है इसके लिए तो लाइक मैं बोलूँगा कि बहुत ही कम हमारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जो कि आपको जो है आपकी एलएलएम्स के अंदर जो विजिबिलिटी है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। सो हमें बेसिकली क्या करना है कि मैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर चले जाता हूँ यहाँ पे। और बाय द वे आप यहाँ पे जो है साइन अप कर सकते हो, अपनी जो एजेंसी का जो अकाउंट है वो आप यहाँ से बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्लिक करूँगा और उसके बाद सो मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ था इसलिए मेरे को डैशबोर्ड पे ले गया। साइन अप का प्रोसेस बहुत सिंपल है, ऑलरेडी सबको पता है, ईमेल एड्रेस डालना, वेरिफिकेशन करना, आपका अकाउंट बन जाएगा। अब देखो करने के बाद बेसिकली क्या है कि हमारा होम आ गया, यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें हमें दिख रही हैं। तो कीवा हमारा जो है नंबर 1 यहाँ पे जो है फीचर है। और इसको यूज़ किस तरीके से करना है, इसको किस तरीके से आपका जो काम है प्रोडक्टिव बनाता है, वो मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ। तो सिंपली अगर हम यूज़ कीवा पे क्लिक करेंगे और बाय द वे क्या है कि यहाँ पे आप अपनी जो है वर्क स्पेस बना सकते हो डिफरेंट। यहाँ पे मैंने अपनी जो खुद की वेबसाइट है मैंने उसको डाला है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखिए सर्च कंसोल जो है कनेक्ट करने का ऑप्शन आता है। ये बहुत ज़्यादा एक पावरफुल फीचर है जो हमारा कीवा है उसके लिए। तो यहाँ पे सिंपली क्या है, अपना जो सर्च कंसोल उसको कनेक्ट करना है। बाय द वे बिल्कुल सेफ सिक्योर है, आपका जो डेटा है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ आती है। यहाँ पे हम देखिए 2 चीज़ कर सकते हैं, या तो हम एग्जिस्टिंग जो कीवर्ड हैं, जो हमारा सर्च कंसोल है, जिन पे आपने काम करा हुआ है, उनसे मिलते-जुलते कीवर्ड है, उनको ढूँढ सकते हैं और रिफाइन करके जो कंटेंट है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो मैं आपको सेकंड जो है पार्ट में बताऊँगा, बेसिकली मतलब थोड़ी देर में।
पहली जो चीज़ है, मान के चलते हैं कि आपने सर्च कंसोल जो उसको कनेक्ट नहीं करा, जस्ट हमें कीवर्ड्स का आइडिया चाहिए, तो हम क्या करते हैं, मान लो हायर एंड्रॉइड डेवलपर्स है, मेरा ये कीवर्ड है, मैंने इसको डाल दिया, हमारी लोकेशन है यूनाइटेड स्टेट्स, और मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ से इसको सर्च कर दूंगा। सो ये हमें ना बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कीवर्ड के बारे में वो प्रोवाइड कर देता है। जस्ट हमने एक सीड कीवर्ड डाला और उससे हमारे पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है ना वो यहाँ पे आ गई। सो कीवर्ड ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम देख सकते हैं, कम दिखा रहा है, ट्रेंड जो है वो डाउन दिखा रहा है, सीपीसी दिखा रहा है कि हाई सीपीसी है, और उसके बाद हमारी जो है कीवर्ड की कैटेगरी जो है वो ये दिखा रहा है। सो यहाँ पे कमर्शियल है और नेविगेशनल, दोनों टाइप का जो इंटेंट है वो यहाँ पे, कीवर्ड डिफिकल्टी मिल रही है, सर्च वॉल्यूम मिल रहा है, और सर्च की विजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे आप क्या करता है कि सर्च की जो विजिबिलिटी जो एक्चुअली में वेबसाइट रैंक कर रही होती है ना, तो ये वो वेबसाइट्स भी हमको प्रोवाइड कर देता। तो इससे हमें ना बेसिकली एक आइडिया लग जाता है भाई कौन सी वेबसाइट किस पोजीशन के ऊपर रैंक कर रही है, जो हमारे एक्चुअली में कॉम्पिटिटर्स हैं वो हमें यहाँ से पता लग जाते हैं। तो शेयर ऑफ वॉइस के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो एग्जैक्टली हमें ये पता लग जाएगा कि किस टाइप का जो कंटेंट है वो लाइक टॉप 10 के अंदर लाइक जो लोग हैं वो पब्लिश कर रहे हैं, तो उससे एक हमें आइडिया लग जाता है कि बेस्ट ऑफ हाउ टू एजुकेशनल और इस टाइप का जो कंटेंट है वो रैंक कर रहा है इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर। सेम हम हर कीवर्ड के ऊपर चेक कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा सीड कीवर्ड के थ्रू लाइक बेसिकली बोल सकते हैं कि जो आइडिया है वो हमारा लगाने का। तो यहाँ से इजीली आप कोई भी कीवर्ड जो है आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो, आप कितनी भी बार जो है लाइक जो अपना सीड कीवर्ड है डाल के कीवर्ड का आइडिया यहाँ से निकाल सकते हो। सो चलिए जल्दी से बात करते हैं यहाँ पे एक बहुत पावरफुल फीचर के बारे में कि यहाँ पे सर्च कंसोल आप लोगों को कनेक्ट करना है। सर्च कंसोल कनेक्ट करने के बाद यहाँ से अपना सेलेक्ट करना है। मेरे पास मल्टीपल डोमेन है, मैंने अपना जो रैकनर.com मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे कीवर्ड के ऊपर, मैंने एसईओ कंपनी इन दिल्ली डाल दिया, लोकेशन आप लोगों को अपनी डालनी है। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने इंडिया डाल दिया, लैंग्वेज हमारी इंग्लिश ही रहेगी, और इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं पास्ट 28 डेज और फाइंड कीवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक्चुअली में क्या करेगा कि एक्चुअली में जो कीवर्ड आइडिया है वो तो हमें प्रोवाइड करेगा, लेकिन हमारा जो सर्च कंसोल का डेटा है उसको कंबाइंड करके एक यहाँ पे एक एडिशनल टैब आ गया हिडन जेम्स करके। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंटेंडर रिक्लेमर्स टाइप से हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे जो है बोलूँगा कि यहाँ पे ये हाईलाइटेड होके हमें एक बॉक्स दिख रहा है। अब इसके अंदर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ट्रेंड स्पॉटर्स हो गया, रिक्लेमर्स हो गया, कंटेंडर्स हो गया, तो इस टाइप से हमें दिखता है। कंटेंडर बेसिकली क्या हो गया कि ये इस कीवर्ड के अंदर बेसिकली पोटेंशियल है हायर रैंक करने का, जो स्पेसिफिकली मेरी वेबसाइट के लिए बता रहा है। अगर हम लाइक और प्लेटफॉर्म की बात करें, एचआरएफ की बात करें, सेमरश की बात करें, वो ये फीचर प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। और यहाँ पे रिक्लेमर्स की यहाँ पे बात करते हैं तो इसके अंदर बेसिकली क्या है कि हमारे कुछ इंप्रेशन आए हुए हैं लेकिन हमारे पास बिल्कुल क्लिक्स नहीं आ रहे हैं। अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करें तो हम यहाँ पे रैंक कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप के अंदर। बेसिकली अगर इसके ऊपर हमें कंटेंट लिखना हो तो कंटेंट के बेसिस पे हम किस तरीके से हायर पोजीशन जो है वो ला सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा क्रिएट कंटेंट के ऊपर, ठीक है। तो क्रिएट कंटेंट के ऊपर मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब क्विक जनरेशन का ये दो ऑप्शन है, इसमें कुछ सेलेक्ट नहीं करना, सिंपली क्लिक करोगे और जल्द से जल्द आपका जो कंटेंट आपको मिल जाएगा। और कंटेंट ऐसा नहीं है, ऐसा कंटेंट मिलेगा जो एक्चुअली एलएलएम्स के अंदर भी रैंक करे, इस टाइप से ये कंटेंट प्रोड्यूस आपको होके मिलेगा। बट हमें थोड़ा सा कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है, हम जो है कुछ चीज़ें अपने एडिशन से रिमूव कर सके, कुछ हटा सके, तो वो चीज़ बेटर रहती है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, बिल्ड विथ इनसाइट्स के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। सो क्लिक करने के बाद ही हमें नेक्स्ट ऐप के ऊपर ले जाएगा और यहाँ पे इसको ये एनालाइज कर रहा है हमारे जो कीवर्ड है, जो बेसिकली इंटेंट को अभी एनालाइज कर रहा है। उसके बाद जो हमारी वेबसाइट है, किस टाइप की वेबसाइट रैंक कर रही है, किस टाइप का वो कंटेंट लिख रही है, कीवर्ड फैच कर रहा है और जाके एलएलएम्स के अक्रॉस देख रहा है कि भाई किस टाइप की जो क्वेरीज हैं वो वहाँ पे लोग पूछ रहे हैं और हम कौन सी यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा जो स्पेसिफिक डोमेन है वो हायर रैंक कर सके और हमारी जो एलएलएम की विजिबिलिटी है वो भी हमें मिल सके। तो इसको हार्डली लाइक 1 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा और ये हमारा यहाँ पे बन चुका है। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि एलएलएम ऑप्टिमाइजेशन, अगर हम ओपन एआई की बात करें, साइटेशन की हम बात करें, तो देखिए क्या है कि इस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर अगर कोई भी जाके सर्च करेगा तो ये जो साइटेशन है, ये जो वेबसाइट है, इनसे डेटा उठा रहा है यहाँ पे ओपन एआई। सेम क्लॉड के लिए कर सकते हैं, जेमिनी के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है और जो हमारे टॉप के एलएलएम्स है ना वो सारे के सारे आप लोग यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं क्या करता हूँ, इसको स्विच करके मैं ओपन एआई के ऊपर ही ले जाता हूँ। सो हम यहाँ से इसको ओपन एआई के ऊपर ही ले जाते हैं और उसके बाद ये सारे हमें यहाँ पे मिल रहे हैं और उसके बाद हमें यहाँ पे
वेबसाइट्स मिल रहे हैं कि भाई कौन सी वेबसाइट जो है स्पेसिफिक कीवर्ड जो है इसके अराउंड जो है विजिबिलिटी किस किस वेबसाइट को मिल रही है। तो यहाँ पे हमें एग्जैक्टली पता लग जाएगा। पैटर्न एनालिसिस के अंदर जाएंगे तो बेसिकली इसको आप रीड कर सकते हो, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। सो उसके बाद आ जाते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के ऊपर, जो कि है सोशल डिस्कशन डिटेक्टर। सो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमारी क्वेरी है ना, उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर क्या क्या डिस्कशंस हो रहे हैं, जो हमारे लाइक यहाँ पे ये लाइक फॉरम्स की वेबसाइट होती है, जैसे कि हमारा रेडिट हो गया, कोरा हो गया, ट्विटर हो गया, और भी हमारी वेबसाइट होती है कि जो जो क्वेरीज वहाँ पे हमारी विजिबल हैं वो सारी की सारी हमें यहाँ पे दिख जाएंगी। तो ईजिली आप लोग शो कंटेंट करके देख सकते हो कि भाई यहाँ पे इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपकी क्वेरी के ऊपर जो यूजर्स हैं वो किस टाइप का क्या डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं यूजर सर्च इंटेंट। ठीक है, तो इंटेंट एक देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और अगर आपको यहाँ से ना कुछ इसको लाइक आपको लग रहा है कि भाई यहाँ से ये इंटेंट नहीं है कि स्टडीज हायर लोकल एक्सपर्ट और ये सब है, इनसे अराउंड नहीं है, तो इसको आप कमांड दे के इसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ टॉप कंपनीज, या फिर हम बोल सकते हैं कि कुछ कीवर्ड्स जो हैं जो एक्चुअल में रैंक कर रहे हैं उनको प्रोवाइड करें। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि मान लो हम सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, और अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से रीजनरेट पे क्लिक करोगे तो वो हमारा हो जाएगा। देन आ जाता है सर्प विजिबिलिटी। अब देखो कौन कौन सी सर्प विजिबिलिटी हमारी आ रही है कि भाई आपको किन किन को सेलेक्ट करना है। मान लो मैं इस वेबसाइट को सेलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद इसको कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ, ये वेबसाइट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ बेस्ट ऑफ ये जो है प्रोवाइड कर रही हैं, और ये अदर टाइप ऑफ कंटेंट है, ये जेनरिक कंटेंट है। ठीक है, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। देन LSI हमें सेलेक्ट करना है, बेस्ट दिल्ली कर लेते हैं, NCR कर लेते हैं। ठीक है, और बेस्ट लोकल कर लेते हैं, टॉप लोकल। हमने ये LSI जो कीवर्ड्स इनको सेलेक्ट कर लिया, और पीपल ऑल्सो आस्क इनको भी हम जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद हम कंटेंट ब्रीफ के ऊपर आएंगे। सो इसके अंदर देखिए हमारे पास क्या है कि जब भी हमें अपनी कंटेंट ब्रीफ जो है हमें वो जनरेट करनी है, तो उससे पहले हमारे पास कुछ ऑप्शंस यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। दो बेसिकली ऑप्शंस हैं। सो पहला ये है कि कौन सा LLM का जो हमें मॉडल है उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास ओपन AI, क्लॉड, जेमिनाई और डीपसीक, सारे जो टॉप के LLMs है वो विजिबल है। तो इनमें से जोन सा भी मॉडल आपको चाहिए आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। देन कंटेंट टाइप, अब आपको ये पता है कि भाई मेरी कंटेंट टाइप फॉर एग्जांपल हाउ टू आर्टिकल है, लिस्टिकल है, कंपैरिजन है, प्रोडक्ट रिव्यू लिखवा रहे हो, तो इनमें से आपको सेलेक्ट करनी है। इनकेस अगर आपको नहीं पता है तो कोई इशू नहीं है, आप AI रिकमेंडेड पे क्लिक करके यहाँ पे जो अपनी कंटेंट ब्रीफ है हम उसको जनरेट कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, और जो हमारी ब्रीफ है विद इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स हमारी यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। तो इसको जनरेट होने का टाइम देते हैं हम। सो ये हमारी जो कंटेंट ब्रीफ है ना, देखो ये जनरेट हो चुकी है, और यहाँ पे ना कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके थ्रू ये जनरेट हुई है। सो बेसिकली क्या है कि मॉडल यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई हमने जौन सा मॉडल सेलेक्ट करा था, देन उसके बाद सोशल डिस्कशन इंटेंट भाई यहाँ पे है, विजिबिलिटी है, LSI कीवर्ड्स इंक्लूड हैं, पीपल ऑल्सो आर। बेसिकली जो भी चीज़ें हमने पहले यहाँ पे ऐड करी थी सारी की सारे जो हैं लाइक इसके अंदर इंक्लूडेड कर दी गई हैं। ठीक है, एक्सपेंड ऑल करोगे तो एक एक डिटेल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी कंटेंट ब्रीफ की, और इसको इधर से हम हटा भी सकते हैं। अब इसमें से देखिए कोई चीज़ अगर आपको ठीक नहीं लग रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको ये चीज़ हटानी है, तो सिंपली यहाँ से एडिट करके हम इसको यहाँ से एडिट करके रिमूव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। कंटेंट ब्रीफ लाइक ऑलमोस्ट जो है परफेक्ट है, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। उसके बाद देखिए हमारा है ना लास्ट स्टेप जो है ना वो बचता है कि कंटेंट क्रिएटर। अब जैसे जनरेट कंटेंट के ऊपर क्लिक करेंगे ना, देन अगेन हमारे पास दोबारा एक ऑप्शन आएगा कि भाई कौन सा प्रिफर्ड मॉडल आपको सेलेक्ट करना है। जिस भी मॉडल को आपको सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल जेमिनाई को करना है, क्लाउड को करना है, इसको करना है, सेलेक्ट कर सकते हो। मैं जेमिनाई को सेलेक्ट करता हूँ, जनरेट कंटेंट के ऊपर क्लिक कर दूंगा, और हमारा जो कंटेंट जनरेशन का पार्ट है ना वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और विद इन लाइक फ्यू मिनट्स आप लोग को एक हाई क्वालिटी ऑफ कंटेंट भी मिल जाएगा आपके लाइक रेलेवेंट कीवर्ड के ऊपर, आपके रेलेवेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि बेसिकली LLM रेडी होगा सर्च इंजन विजिबिलिटी के लिए, मैक्सिमम विजिबिलिटी के लिए रेडी होगा। तो कुछ इस तरीके से कीवा है जो वो वर्क करता है, और बेसिकली आप होम पेज पे जाके जो अपना वॉक थ्रू है वो आप बुक कर सकते हो, यहाँ पे आप जाके साइन अप कर सकते हो, अपना यूज़ कर सकते हो। कोई भी इशू है सपोर्ट को कांटेक्ट करो, और इससे बेसिकली क्या है कि अपना जो एजेंसी है उसको प्रोडक्टिविटी को आप बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो। और ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।